हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या पक रहा है किचन में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और क्या चल रहा है लाइफ में वो भी जरूर बताना दोस्तों। तो आज मैंने बनाया है भाजी बेसन। अब आप लोग सोचोगे ये भाजी बेसन क्या होता है। तो ये मेथी की भाजी का बनता है हमारे यहाँ और बहुत टेस्टी लगता है, रियली बहुत टेस्टी लगता है। तो कभी यदि आप लोग बोलोगे तो उसका रेसिपी शेयर कर देंगे कैसे बनाया। और कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि आज इतना कुछ मूड नहीं था कुछ भी बनाने का। थोड़ा सा ये कुछ कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं यूट्यूब पर जो सोच के दिमाग थोड़ा ऑफ होता है। सबसे पहले तो प्रिया का सुना तो बहुत ज्यादा मतलब लगा यार कि किसी की जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए खुश रहो, मस्त रहो यार, स्वस्थ रहो, बस यही कहेंगे कि जितनी जिंदगी जितनी सांसें भगवान ने दी है अच्छे से जी लो यार। एक दूसरे की टांगे खींच के जो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, आप सोच सकते हो इसके कितने बुरे बुरे इम्पैक्ट लोगों पे पड़ रहे होंगे, क्या क्या लोग सोच रहे होंगे। और खुद जो इन चीजों को सफर कर रहे हैं वो खुद दिख रहे हैं कि वो किस तरीके से मानसिक रूप से विचलित होकर पड़े हुए हैं, है ना। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सचिन की, और नाम लेके ही बात करूं क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं बोल रही हूँ। इसलिए नाम लेने में कोई आपत्ति नहीं है मुझे। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करूंगी कि कल जो मैंने वीडियो डाला था मैंने बोला था कि आज सचिन की कोई गलती नहीं नजर आ रही है मुझे, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया। तो कई लोगों ने मुझे कमेंट करे, कई लोगों ने फेवर में करे, कई लोगों ने निगेटिव करे। वो तो खैर होता ही है, कोई भी अपन वीडियो डालते हैं कई लोग को पॉजिटिव लगता है, कई लोगों को निगेटिव लगती है वो बातें। तो मैं ये नहीं कह रही थी, मेरा तात्पर्य ये नहीं था कि सचिन हमेशा से सही है। सचिन हमेशा से ना सही था, ना है, ना होगा। होगा वाली बात नहीं कर सकते, अभी तक तो नहीं है सही, है ना। लेकिन कल जो चीजें हुई थी लाइव में, वहां मैंने ऑब्जर्व किया था कि सचिन पे भारी पड़ रहे हैं सामने वाले। और सचिन जो बोलना चाह रहा है उसके चेहरे से समझ में आ रहा था कि सचिन आज गलत नहीं बोल रहा है। ठीक है, आप लोगों ने बोला एक औरत की इज्जत को सरेआम सरेआम। मैं एक बात बताऊं, वाईटी पे सारी औरतें ही तो हैं, आदमी तो गिने चुने हैं। आज जो ये सारा मसला चल रहा है सब औरतें ही औरतों पे भारी पड़ रही है ना यहाँ पे। तो बेचारे आदमी करें तो करें क्या। आज जब उसके साथ हुआ है, सचिन के साथ इतनी चीजें सामने आ रही हैं, लगातार आ रही हैं, तो मान के चलिए ठीक है सचिन का नेचर सही नहीं है, सचिन बदतमीजी से बात करता है, सचिन ने सारी चीजें लाके सोशल मीडिया पर रख दी। अब एक बात यदि इसको पॉजिटिव वे में लेके देखें, नेगेटिव वे में ले रहे हैं तो बहुत गलत नजर आ रहा है। सचिन बहुत ही गलत है, बहुत ही गंदा आदमी है, औरतों की इज्जत उतारता है। इनके घर के दोनों बेटे गलत हैं। लोगों ने बोला है कि जैसे एक चप्पल दिखा रहा है तो इनकी माँ ने इन्हें क्या संस्कार दिए हैं, फला फला दुनिया भर की बातें यहाँ पर आ रही हैं। और ये सही भी लग रहा है कि बच्चों को इस तरीके की चीजें नहीं करना चाहिए जो ये लोग, बच्चे तो खैर नहीं है, मैं तो माँ को लेके बोल रही थी कि बच्चों को, हालांकि बहुत बड़े हैं इसलिए, तो इन लोग को ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बस एक चीज बोलूंगी दोस्तों, किसी की मानसिक स्थिति को समझ सकते हो तो समझ जाओ। मैं फेवर नहीं कर रही हूँ, ना मैं फेवर करती थी कभी भी सचिन का, ना मैं करूंगी, ना मैं जगत दीदी का करती थी, ना मैं सचिन का करती हूँ, दोनों का नहीं करती। लेकिन अभी जो वाईटी पे चल रहा है ना यार, ये कितना डिप्रेस माहौल है। आप लोगों ने सोचा, आपने सोचा कि अभी प्रिया दीदी की भी जान क्यों गई होगी, ऐसा क्या हुआ होगा। कल तक जो बंदी ने वीडियोस डाले हैं, कम्युनिटी डाली लाइव आने की, सब है, फिर वो बंदी को अचानक से ऐसा क्या हो गया। एक हंसता हुआ चेहरा, एक दबंग चेहरा, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, लोगों के सामने शेरनी जैसी गरजती थी वो। आखिर उनकी जिंदगी में ऐसा क्या था। आप लोगों ने सोचा कभी कि इस हंसते हुए चेहरे के पीछे भी बहुत से चेहरे होते हैं। एक बात ध्यान रखना, जो इंसान सामने मुस्कुरा रहा है सब है, क्या पता वो अंदर ही अंदर क्या सह रहा है। चीजों को समझने की कोशिश करो, बात को समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। हर बार एक इंसान ही गलत नहीं हो सकता, बस गलत है वो,
हम कहें 99% गलत है, लेकिन 1% तो कुछ सच्चाई नजर आ रही होगी ना, जब इतना सब कुछ हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके प्रति चेंज कर रही हूँ, लेकिन जो सिचुएशन सामने आ रही है ना, उनसे डर लगता है दोस्तों, उनसे डर लगता है। किसी का पति है, किसी का बेटा है, आ रहा है ना समझ में। आज जो प्रिया के साथ हुआ, भगवान ना करे किसी के साथ हो, यदि 1% ऐसा कुछ हो जाएगा ना, तो सारी पब्लिक उठा के वहां भाग जाएगी। अरे ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया। ये होता है दोस्तों। तो किसी को जीते जी समझ लो, मैं बस इतना बोल रही हूँ, जीते जी समझ लो। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत नहीं, मैं बार बार इस पॉइंट पे जोर दे रही हूँ कि वो गलत है, गलत है, लेकिन उसको थोड़ा सा मानसिक सपोर्ट की जरूरत है। वो इंसान क्यों विचल रहा है इतना, क्यों औरतों का अपमान कर रहा है, क्यों सारी सच्चाई लेके आ रहा है, क्यों इतना बौखलाया हुआ है? कुछ तो हुआ होगा उसके साथ, पागल तो नहीं है वो आदमी, कुछ तो किसी ने किया होगा उसके साथ, तभी तो वो इतना पगले आ रहा है, इतना चीजें ले लेके आ रहा है लोगों की। कभी तो इन सब ने मिलके कुछ तो किया होगा उसके साथ यार। थोड़ा सा सोचो, दिमाग से सोचो। मैं बस इतना ही बोलूंगी दोस्तों। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि ये परिवार ही गलत है, ठीक है, ये गलत है पूरा परिवार, लेकिन कुछ तो घटना हुई है जो समझ में नहीं आ रही है। कई लोगों को बस यही लगता है कि अरे ऐसा ऐसा ऐसा। ये लोग ने सबने मिलके बहुत बड़ा गेम खेला है इसके साथ, और जो सच बोल देता है ना सामने आके, देखो उसने इज्जत की भी परवाह नहीं करी, उसने सच्चाई स्वीकारी है। लोगों ने अपनी सच नहीं स्वीकारा है, यहाँ पर कोई ने भी नहीं स्वीकारा। आप तो ये देख लीजिए, उस बंदे में कम से कम इतनी हिम्मत तो थी है कि वो सच को स्वीकारता है, और किसी ने स्वीकारा? कितनी औरतों के खिलाफ सारी कुछ चीजें आई हैं, किसी ने नहीं। बस हाँ, मीसू का बोलेंगे कि मीसू ने आके खुद ही सारी चीजें एग्री कर ली। तो ये होती हैं सच्चाई स्वीकारने वाले, ये होते हैं मीसू जैसे होते हैं कि उन्हें डर नहीं लगा कि हाँ हमसे, हमारे यहाँ गलत हुआ था तो हम खुद ही बता दे रहे हैं ना। तो लोग देखो कितना पॉजिटिव आए उसके साथ। सेम मैं यहाँ नीतू की बात करूंगी, भोपाल की बहू, कि वो भी सच्चाई स्वीकार लेना। अब क्या डर है, जो कुछ हुआ हुआ। आज यदि आप सच स्वीकार लोगी या एक्सेप्ट कर लोगी, तो लोग आपके भी जैसे अभी भी आ ही रहे हैं पक्ष में। मैं कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं नीतू के कोई खिलाफ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है मैं, लेकिन चीजों को देख के ही बोल रही हूँ। मैं किसी के साइड नहीं हूँ, कोई सचिन के साइड नहीं हूँ, कोई जगत दीदी के साइड नहीं हूँ, कोई मनीषा, कोई नीतू, कोई नहीं। मैं न्यूट्रल होकर बात कर रही हूँ कि जहां जो गलत लगेगा वहां बोलेंगे, जहां जो सही लगेगा वो बोलेंगे। हमारा चैनल है, हमें राइट है बोलने का। हाँ, गलत लगता है तो आप गलत बोल दीजिए, कमेंट करके। सही लगता है तो सही बोल दीजिए। बाकी बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है, जो षड्यंत्र समझ नहीं आ रहा है लोगों को। बस कई लोग समझ रहे हैं, ऐसा नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। कई लोग इस चीज की गहराई तक जाके उसको समझ रहे हैं, लेकिन कई लोग लेट गो कर रहे हैं कि अरे नहीं यार ये तो पूर्ण रूपेण गलत है। मतलब एक इंसान ने कुछ कर दिया तो सब लोग उसके ऊपर चढ़ बैठे हैं, ये गलत है, ये गलत है, गलत है, गलत है। सेम वही जैसा अभी कई लोग जगत दीदी का साइड ले रहे थे, आप उसी सिचुएशन में सोच लो ना। गलत तो उनने भी किया था, लेकिन लोगों ने साइड लिया ना। तो यहाँ भी सोच लो, लोग चीजें निकाल रहे हैं। मैं बस इतना बोलूंगी, उसको मानसिक सपोर्ट की जरूरत है। मैं तो यही कहूंगी कि यदि वो आता भी है लाइव में, या तो बात कर सकते हो, अच्छे से बात करो, नहीं तो बात ही मत करो, मत लो उसे, किसी की भी लाइव में मत लो। नहीं लोगे तो ठीक ही रहेगा ना एक तरीके से। आप लोग लाइव में लेते हो, अब जैसे मेरे वीडियो मैंने जब लाइव रखी वो आए, मैंने तो बहुत अच्छे से, अब खैर 2-4 कमेंट करके वो भाग गया, उसने रिप्लाई भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, 4-6 कमेंट करे और वो यूं भाग गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है दोस्तों। मैं बस
यही कहूंगी कि कुछ गलत होने के पहले चीजों को यदि हम लोग संभाल सकते हो तो संभाल ले, और उनके परिवार वालों से भी बोलेंगे संभाल लो, उसको अकेला मत छोड़ो। अभी बहुत खतरनाक है इस टाइम पे अकेला। कल जब वो लाइव में इनका परिवार था, नीतू जी का, निक्कू भैया बैठे हुए थे, सब थे, ये अकेला, मुझे ऐसा लग रहा था ये आदमी अकेला है, इतना बड़ा परिवार है, इसके साइड से भी लोग खड़े होने चाहिए थे ना। किस किस को ऐसा लगा था, मुझे सच बताना दोस्तों। वो अपनी बात रखना, ठीक है, ये जूस वाली जो बात आई, हंसी मजाक होता है, ठीक है, दोस्तों में हम लोग एक दूसरे को शेयर कर देते हैं ये सारी चीजें, तो ये चीजें लाना गलत थी, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ होगा, नीतू ने कुछ तो ऐसा किया होगा ना। और फिर हाँ, एक और चीज लोग बोल रहे हैं कि नीतू ऐसा नीतू वैसा, ठीक है, नीतू की स्थिति सही नहीं है, नीतू के साथ बहुत प्रॉब्लम्स है, नीतू परिवार के साथ रहती है, आई एग्री, सब चीजों से एग्री। आप ही बताइए, एक सभ्य घर की बहू, जो आप अपने आप को सभ्य घर की बहू बोल रहे हो, सभ्य घर की बहू ऐसे बेबाक गालियां देती है जो आपकी गालियां सुनी है? बता दीजिए। हमारे घर में तो गालियां हम लोग सुनते ही नहीं कभी। हाँ, जेंट्स लोग की आदत होती है तो वो बाहर वास्ते, कभी घर में गाली गलौज तो नहीं सुना। हम लोग के मुंह में तो नहीं आती गाली, ज्यादा होगा तो कुत्ता कमीना, बस, इससे ज्यादा नहीं होता, दुष्ट। माँ बहन की गालियां एक औरत को, आप सभ्य घर की बहू बोलती हो अपने आप को, तो आपके घर में ऐसी गालियां देते हैं? औरतें गालियां देती हैं? आदमी जात की तो आदत ही होती गालियां देना, औरतें देती हैं, आप देती हो। मुझे ये चीज सही नहीं लगी, इसलिए आप लोग चाहे मुझे गलत बोलो कि आप नीतू का पक्ष नहीं ले रही हो, ये पक्ष विपक्ष की तो कोई बात ही नहीं है। नीतू कहीं सही लगेगी तो मैं सही बोलूंगी, नीतू कहीं गलत लगेगी तो गलत बोलूंगी। तो नीतू, मुझे ये चीज सही नहीं लगी आपकी, मैं बस इतना बोलूंगी कि गालियां, आपको पता था ये कभी सोशल मीडिया पर आ जाएंगी ये बातें? मत दो, आपस में भी मत दो, क्योंकि यहाँ किसी का कोई भरोसा नहीं है, आपकी कौन सी बात लाके, कौन सी चीजें लाके यहाँ पर रख देगा वो। चीजों को जितना आप लोगों से हाइड कर सकते हैं, लोगों से शेयर मत करो, किसी से भी मत करो, मैं तो यही बोल रही हूँ। आज वो रोते रोते सुनेगा, हंसते हंसते दुनिया में बताएगा, और यही हो रहा है। आज आपने दोस्ती के नाते जो भी हो, आपने सारी बातें शेयर कर दी, आज क्या हो रहा है आपके साथ? और शायद जूस वाली बात तो कुछ होगी नहीं, मुझे तो उस पर हंसी आ रही है, ये जूस जूस जूस, यार, जूस वाला जूस वाला। लेकिन हाँ, गलती कहाँ है वो मैं बोल रही हूँ आपसे, कि आपने क्यों मना किया सचिन को रील बनाने के लिए मनीषा के साथ? ये मेरा क्वेश्चन है आपके साथ। यदि आप दे सकती हो तो जरूर देना। यदि आप जगत दी के कहने पे भी ये सारी चीजें कर रही थी तो बहुत गलत कर रही थी, बहुत गलत। यहाँ पर आप गलत हो, डेफिनेटली आप गलत हो। कि दोस्त वो होता है जो दोस्त को सही राह दिखाता है, दोस्त वो नहीं होता जो गलत चीजों में भी उसका साथ दे। यदि वो गलत कर रहा था तो आपको उसको बोलना था, और चीजों, यदि वो नहीं सुधर रहा था तो आपको अलग हो जाना था उस टाइम ही, आपको उसकी गलत चीजों में साथ नहीं देना था। तो फिर इस तरीके से, मनीषा पत्नी है, सचिन की पत्नी है, क्यों नहीं बनाएगा? जगत दीदी के साथ चिपक चिपक के वीडियो बनाएगा, मनीषा के साथ नहीं बनाएगा। ये चीज तो शायद किसी को भी डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी बाईटी पे। मैं तो इस बात के बिल्कुल ही अगेंस्ट हूँ कि ये चीज मुझे कहीं से भी अच्छी नहीं लगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं बाद में। और प्रिया के लिए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की।